देखिए, आज हम इंग्लिश के कुछ क्वेश्चनों के बारे में बात करते हैं। तो बेटा देखना है कि मेक जो फर्स्ट क्वेश्चन है इस पे हमें करना क्या है। क्वेश्चन जो आता है मेन उसमें मेक नोट्स एंड गिवन सुटेबल टाइटल, मतलब जिसको हमें नोट्स बनाना है। नोट्स बना करके कम से कम हमें 5 पॉइंट तो लिखना ही लिखना है। जो उसका सुटेबल टाइटल होगा उसको भी हमें क्या करना होता है, लिखना होता है। ठीक है, तो हम देखिए शुरू करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इस पैराग्राफ को हम अच्छे से पहले रीड करेंगे। रीड करने के बाद उसको हम समझेंगे कि ये क्वेश्चन किसके ऊपर है। ये जो पैराग्राफ दिया हुआ है यह पैराग्राफ किसके बारे में बता रहा है, और यह पैराग्राफ से फिर उसका हम नोट्स बनाते हैं। हम जैसे कोई भी कहानी है, कहानी में जैसे क्लास में भी क्या होता है, नोट्स बनाया जाता है। क्योंकि बुक्स होती है, बुक्स से हम क्या करते हैं, नोट्स बनाते हैं, और हमारे टीचर भी नोट्स बनवाते हैं। तो नोट्स का मतलब ये है कि जो भी हम लेसन को पढ़ते हैं उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन से हैं जो कि हम याद रखें, ताकि वह पूरी कहानी उसके थ्रू बन जाए। ऐसे ही हम इसको पहले रीड करेंगे। लिखा है सक्सेस इन योर लाइफ, और जो ये नोट्स बनाने के लिए आया है बहुत इंपॉर्टेंट है, आईएमपी है, जो कि 10th क्लास में नोट्स बनाने के लिए ये पूछा ही जाता है। हमेशा क्वेश्चन कंपलसरी है, आता ही है। अब क्वेश्चन कंपलसरी इस तरीके का दूसरा भी पूछा जा सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा मोस्ट यही है जिसको हम कहते हैं जीवन में सफलता काफी हद तक अच्छे स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। जो अच्छा स्वास्थ्य होगा, लिखा है कि सक्सेस इन योर लाइफ डिपेंड्स लार्जली ऑन गुड हेल्थ। स्वास्थ्य पर निर्भर करता है क्या, जीवन में सफलता। अगर हम सफलता की बात करें, सक्सेस मीन्स होता है सफलता। इन योर लाइफ, हमारे जीवन में क्या किसके ऊपर डिपेंड है, लार्जली ऑन गुड हेल्थ। हमारा स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। जीवन में सफलता काफी हद तक अच्छे स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। नेक्स्ट लाइन, कीप योर बॉडी फिट बाई क्लीननेस, और इसकी जो क्लीननेस मतलब स्वच्छता, स्वच्छता, फ्रेश एयर, ताजी हवा, रेगुलर हैबिट जो नियमित आदतें होती हैं, एंड सुटेबल रिक्रिएशन, उपयुक्त मनोरंजन से अपने शरीर को स्वस्थ रखें। मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग टू प्ले द गेम एंड डू इट इन एवरी सेंस ऑफ वर्ड। खेल खेलने के लिए खुद को हमें क्या बनाना चाहिए, योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग, हमें कैसा बनाना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। खुद को मजबूत बनाएं, और प्ले टू गेम एंड डू इट इज एवरी सेंस, हर मायने में उसमें क्या होना चाहिए, निपुण होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, निपुण होना चाहिए। अवॉइड एनीथिंग दैट, अवॉइड एनीथिंग दैट, ऐसी किसी भी चीज से बचें जो आपकी, अवॉइड विल सैप योर स्ट्रेंथ, जो आपकी शक्ति को कम कर सकती हो। स्मोकिंग इन योर यूथ स्टंट द बॉडी एंड क्लाउड्स द ब्रेन। ब्रेन मीन्स होता है मस्तिष्क, क्या होता है, मस्तिष्क। और यूथ मीन्स होता है जिसको कहते हैं जवानी या युवा अवस्था, जवानी में। और स्मोकिंग मीन्स होता है धूम्रपान करना। तो धूम्रपान, जवानी में धूम्रपान शरीर को, बॉडी को क्या कर देता है, बॉडी को कमजोर कर देता है, स्टंट कर देता है। क्लाउड द ब्रेन, और हमारे मस्तिष्क को भी क्या कर देता है, स्वस्थ कर देता है। मस्तिष्क के दिमाग को भी खराब कर देता है, और हमारी बॉडी है वो भी क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। बी टेम्परेट इन ऑल थिंग एंड वीवियर ऑफ ड्रिंक। ड्रिंक मीन्स होता है यहाँ पर वैसे तो पीना होता है, लेकिन यहाँ पर जो ड्रिंकिंग की बात कर रहा, तो ये ड्रिंकिंग मीन्स होता है शराब पीना। तो जो हर चीज में संयम बरतें। इट इज द डेडली एनेमी ऑफ हेल्थ एंड एफिशिएंसी अबव ऑल। रिमेंबर दैट योर कैरेक्टर इज ए प्रीसलेस पोजीशन। और हर हाल में, हर चीज में संयम बरतें। शराब, ड्रिंकिंग मीन शराब, शराब से बचें। यह इट इज द डेडली एनेमी, और यह स्वास्थ्य और कार्य क्षमता का सबसे बड़ा शत्रु है। एनेमी मीन्स होता है शत्रु, क्या होता है, शत्रु। हेल्थ एंड एफिशिएंसी किसका है, ये कार्य क्षमता का, स्वास्थ्य और हेल्थ, हेल्थ मीन स्वास्थ्य, और एफिशिएंसी मीन्स होता है कार्य क्षमता। कार्य क्षमता का सबसे बड़ा क्या है, दुश्मन है या शत्रु है। एबव ऑल रिमेंबर दैट योर कैरेक्टर इज ए प्रेसलेस पोजीशन। तो सबसे बढ़कर याद रखें
कि आपका चरित्र एक अनमोल संपत्ति है। आपका चरित्र, करेक्टर मीन्स होता है चरित्र, और प्राइसलेस मीन्स होता है अनमोल, और पोजीशन, प्राइसलेस पोजीशन मीन्स होता है अनमोल संपत्ति। क्या होता है? अनमोल संपत्ति। तो ये जो आधा पैराग्राफ हुआ है इसका, अभी आधा पैराग्राफ और बाकी है, फिर इसके बाद में नोट्स बनाएंगे। तो ये किसके बारे में दिया है? ये दिया है कि सक्सेस के लिए अगर हमें सफलता प्राप्त करना है तो सबसे पहले हमें कैसा होना चाहिए? स्वास्थ्य होना चाहिए। क्योंकि यदि हम बीमार रहें और ड्रिंकिंग, स्मोकिंग किसी भी प्रकार के करते हैं तो हमारा माइंड और बॉडी भी बीमार हो जाती है। Therefore keep it unterraged, be truthful in all things, courteous and considerate to everybody, fair to your rivals. Therefore इसलिए keep it unterraged, जिसको कहते हैं इसे हम बेदाग रखें। बी ट्रूथफुल, ट्रूथफुल मीन्स होता है सच बोले, इन ऑल थिंग्स, हम हर बार में सच बोलें। कोर्टेरियस एंड कंसीडर टू एवरीबॉडी, सबके प्रति विनम्र और विचारशील रहें। फेयर टू योर रिवल्स, अपने प्रतिद्वंदियों के साथ निष्पक्ष रखें। वी काइंड and helpful to all who are weak and suffering, and do not be afraid to have the courage to stand up for what is good, pure and noble. कमजोर, वीक कमजोर और पीड़ित, जिसको कहें हम कमजोर और पीड़ित, सफरिंग मीन्स वैसे बीमार भी होता है, कमजोर एवं पीड़ित या बीमार। एंड डू नॉट बी अफेयर्ड, और सभी लोगों के प्रति क्या होना चाहिए? काइंड, दयालु और हेल्पफुल, जिसको कहा जाता है मददगार बने। टू ऑल हु आर वीक, किसके लिए? कमजोर और पीड़ित सभी लोगों के प्रति दयालु और मददगार बने। एंड टू स्टैंड अप फॉर व्हाट इज गुड, और जिसके लिए हम जो अच्छा, प्योर मीन्स पवित्र, नोबल मीन्स नेक, अच्छा और पवित्र और नेक है। अवॉइड गैम्बलिंग इन एनी फॉर्म, उसके लिए खड़े होने का साहस ना रखें, उसके लिए खड़े होने का साहस ना रखें, किसी भी रूप में, जिसको कहा जाए जुआ खेलने से बचें। गैम्बलिंग मीन्स होता है जुआ। इन एनी फ्रॉम, इट इज ए मीन्स गेम ट्राइंग टू गेट समथिंग फॉर नथिंग एट अदर पीपल्स एक्सपेंस, यह एक नीच खेल है। क्यों? क्योंकि इसके खेल के लिए इसके जो खेल है, इस खेल में दूसरों के नुकसान पर मुफ्त में कुछ पाने की कोशिश की जाती है, इसलिए इसको नीच खेल माना जाता है। इस खेल में एक व्यक्ति का धन नष्ट होने पर, नुकसान होने पर दूसरे का लाभ होगा। तो यहां पर इसको क्या बोला गया है? यहां पर बोला गया है कि इस खेल को हम क्या कहते हैं? नीच खेल कहते हैं। क्या कहते हैं? नीच खेल। फील सच आवर विथ इंटरेस्टिंग हॉबी, इसके लिए रोकने के लिए हमें खाली समय के लिए, फील सच आवर, खाली समय के लिए को रोचक बनाने के लिए, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, हॉबी शौक, गुड बुक्स अच्छी किताबें, एंड विथ कंपेनियनशिप ऐसे साथियों के साथ बिताएं, एंड एसोसिएशन कैलकुलेट टू एक्सरसाइज ओवर यू एंड इन्फ्लुएंस फॉर गुड, ऐसे साथियों के साथ बिताएं जो आप पर सकारात्मक प्रभाव डाले। आप सभी टू ए लार्ज एक्सटेंट यू विल बी नो व्हाई द कंपनी यू कीप, आप काफी हद तक अपने साथ रहने वाले लोगों से ही पहचाने जाएंगे। इसके साथ ये क्या पूरा, इसको हमने हिंदी में कन्वर्ट किया और हिंदी में कन्वर्ट करके इसका अर्थ बताया। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, सफलता के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है उसका स्वास्थ्य का रहना। यदि स्वास्थ्य अच्छा है तो हम
सफलता प्राप्त कर सकते हैं, सक्सेस रह सकते हैं, सक्सेस हो सकते हैं। यदि हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो हम सफलता होने में कहीं पीछे रह जाएंगे। दूसरा, यह भी बताया गया इस कहानी में कि संगति का भी असर सबसे ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि यह भी बताया गया है कि दूसरों के हमें क्या बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, सत्यवादी रहना चाहिए, विनम्र, विचारशील, निष्पक्ष, दयालु और सहयोगी बनना चाहिए। यदि खाली समय है तो खाली समय में हमें अच्छे दिलचस्प शौक विकसित करने के लिए हमें अच्छी किताबें पढ़ना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ में बैठ करके समय व्यतीत करना चाहिए। तो अब देखते हैं इसके नोट्स में। सबसे पहले जो नोट्स में है कि गुड हेल्थ इज एसेंशियल। देखिए, गुड हेल्थ गुड हेल्थ इज एसेंशियल फॉर सक्सेस इन लाइफ। जीवन में सफलता के लिए अच्छा स्वास्थ्य आवश्यक है। कैसा है? स्वास्थ्य आवश्यक है। गुड हेल्थ इज एसेंशियल फॉर सक्सेस इन लाइफ, ये हमारे इस पैराग्राफ में आया हुआ है। नंबर दूसरा हम जब लिखेंगे, हमें अवॉइड करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अवॉइड करना चाहिए। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे स्वास्थ्य को हानिकारक पहुंचाते हैं। अवॉइडिंग एनीथिंग दैट इफेक्ट हेल्थ, हमें ऐसी चीजों को दूर करना चाहिए जो हमारे स्वास्थ्य को इफेक्ट पहुंचाती हैं, हमारी कार्य क्षमता को प्रतिकूल तरीके से प्रभावित करती हैं। इफिशिएंसी इन एन एडवर्ब मैनर, किसी भी ऐसी चीज से बचें जो स्वास्थ्य और कार्य क्षमता को प्रतिकूल तरीके से प्रभावित कर सकते हैं। दूसरा, वी ट्रूथफुल, हम्बल, कंसिडरेट, फेयर, काइंड एंड कोऑपरेटिव, सत्यवादी, विनम्र, विचारशील, फेयर, निष्पक्ष, दयालु और सहयोग बने। हमें क्या बनना चाहिए? सबके साथ में सत्यता का व्यवहार करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, विनम्र रहे, विचारशील रहे, निष्पक्ष रहे और दयालु भी हो और सहयोगी भी बने, जिसको कहा गया है कोऑपरेटिव भी रहना चाहिए। चौथा आता है कि जो खाली स्थान, कल्टीवेटेड सम इंटरेस्टिंग हॉबी टू फिल वैकेंट आवर, खाली समय पर हमें क्या करना चाहिए? कुछ दिलचस्प शौक विकसित करें जो कि खाली समय भरने के लिए कुछ भी, जैसे अच्छी किताबें हो गई, गुड बुक्स हो गया, या कहीं टूर पर भी जा सकते हैं। टूर पर जाने के बाद हम कुछ अच्छी अच्छी चीजों की खोज कर लें, उस पर हम अपना समय बिताएं, फालतू नहीं। जैसे कि बताया गया है कि गैम्बलिंग, जुआ में नहीं, ड्रिंकिंग, शराब नहीं पीना चाहिए, ये सब चीजें बताई गई हैं। सीक गुड कंपनी, अच्छी संगति की तलाश करो, अच्छी संगति की तलाश करो। तो ये नोट्स हो गए, इसके नोट्स में 5 पॉइंट हैं। अब यहां पर जो टाइटल लिखा जाता है, टाइटल का मतलब है सफलता के रहस्य, ये शीर्षक हो जाएगा, टाइटल हो जाएगा सीक्रेट ऑफ सक्सेस, राइट। तो ये एक नोट्स से समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छा नोट्स है, इंपॉर्टेंट है। इस नोट्स को अच्छे से समझना और कंप्लीट करके एग्जाम में देने जाना, लगभग ये मिल जाएगा, राइट। थैंक यू।